अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ दुम्बा कढ़ाई की या लैम्प कढ़ाई। दुम्बा कढ़ाई बनाने के लिए मैंने दुम्बे का गोश्त लिया है 1 किलो। एक बड़े प्याज की पेस्ट बना ली थी। चंद लहसुन के जवे लिए हैं, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्चें लेकर मैंने इनकी पेस्ट बना ली। और इसी तरह मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच दही लिया और 2 बड़े टमाटर लेकर इनकी भी पेस्ट बना ली। इस तरह ये तीनों पेस्ट तैयार करके रख ली हैं। दुम्बा चूँकि देर से गलता है इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। और प्रेशर कुकर में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने पर मैंने इसमें तेज़ पत्ता, 1 सिनेमन स्टिक और 1 बड़ी इलायची डाल दी है। ज़रा सी देर उनको पकाया और दुम्बे का गोश्त डाल दिया है। साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी डाल दिया है। दुम्बे की गोश्त में चूँकि हीक होती है इसलिए इसको हमने बहुत ज़्यादा देर फ्राई करना है। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसकी तमाम स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए बस मैं इसको इस तरह से फ्राई करती रहूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको फ्राई करना है। दुम्बे के गोश्त में चूँकि चर्बी होती है तो मैंने भी इसमें चर्बी की ये बोटियाँ शामिल की हैं। ये 1 से 2 हैं ताकि इसका एक नेचुरल टेस्ट आए। आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए जब तक ये गोश्त का पानी ड्राई नहीं होता है मैं इसको भूनती रहूँगी। इसको इतनी देर फ्राई करूँगी कि जब ये गोश्त का पानी अब देखिए ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसको फ्राइंग ख़त्म करते हैं और साथ में इसमें अब मसाले डालते हैं। सूरख मिर्च का पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून, हल्दी ली है 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और साबुत काली मिर्चें 7 से 8 ली हैं, ये भी शामिल करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो मैंने इसमें प्याज का पेस्ट बना के रखा था, आपको दिखाया है मैंने, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स करके प्याज और मसालों को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि प्याज की भी स्मेल ख़त्म हो जाए, प्याज भुन जाए। 5 से 6 मिनट मैं इसको फिर से भून लूँगी। देखिए गोश्त, प्याज, मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। शुरू में मैंने नमक नहीं ऐड किया है, अब मैंने इसमें नमक डाला है। अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो हाफ़ डन करने के बाद आप नमक डालिएगा। साथ मैंने इसमें बॉइल्ड वाटर डाला है। बॉइल्ड वाटर मैंने इसलिए डाला है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए और पानी मैंने हस्बे ज़रूरत लेना है। चूँकि मैं कुकर में बना रही हूँ इसलिए पानी कम लगेगा। अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है। प्रेशर अपनी हीट और कुकर के प्रेशर के मुताबिक देंगे। मैंने 7 मिनट इसको प्रेशर दिया और हाफ़ डन किया है। अभी मैंने इसको फुल डन नहीं किया है। हाफ़ डन करने के बाद मैंने इसको एहतियात से खोल लिया था और अब मैं दही और प्याज का पेस्ट जो मैंने बना कर रखा था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। दही और प्याज का पेस्ट डालने के बाद मिक्स करेंगे। अगर और पानी की ज़रूरत है तो आप डाल लीजिएगा, वरना मैं इसी पानी में अब इसको मज़ीद टाइमिंग देकर गला लूँगी। ढक्कन मैंने दोबारा से बंद कर दिया है और गोश्त को गलने दिया है। 5 मिनट मैंने और प्रेशर दिया था तो देखिए गोश्त कितना अच्छा गलकर तैयार है। अब इसमें अगर पानी है तो हम उसको ड्राई कर लेंगे, इसलिए इसको भूनते रहेंगे। और मैंने धनिया को कूट लिया था, वो भी बीच में डाला है। इसको मिक्स करेंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए, साथ साथ गोश्त भुनता जाए। काली मिर्च पाउडर डाला है 1 चाय का चम्मच और अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। मिक्स करने के बाद मैंने जिंजर के स्लाइसेस डाल दिए हैं और साथ ही मैं हरी मिर्च के स्लाइसेस डाल रही हूँ। इनको 1 से 2 मिनट पकाएंगे और हमारी रेसिपी डन हो जाएगी। दुम्बा कढ़ाई हमारी तैयार है, हम इसको सर्व कर लेंगे। आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। देखिए मज़ेदार, खुश जायका, खुश रंग दुम्बा कढ़ाई तैयार है।
नए आने वाले लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।